जय मां अम्बे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी फूलमती माता रानी के दर्शन करवाने चलती हूँ। हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर माता का प्यारा सा छोटा सा मंदिर बना हुआ है और मैं माता रानी पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखती हूँ। हर नए साल के पहले दिन मैं अपने परिवार के साथ आकर माता के दर्शन अवश्य करती हूँ। घर से निकलने के बाद कुछ दूर से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। रास्ते में शेषनाग जी का चबूतरा भी बना हुआ है और आगे चलेंगे तो अगल बगल प्लॉट पड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे लोगों के घर भी बनते जा रहे हैं। सुबह अभी काफ़ी ठंड है, इस वजह से अभी लोग कम दिखाई दे रहे हैं। रास्ता कच्चा ज़रूर है लेकिन आने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ धीरे धीरे घर बनते जा रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ। मुझसे ज़्यादा तो ये एक्साइटेड रहते हैं मंदिर आने के लिए। सुबह से ही ये नहा धोकर और मेरे साथ मंदिर आए हुए हैं। बस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है मंदिर आने में। नवरात्रि में काफ़ी संख्या में यहाँ आसपास के जो लोग हैं तो वो दर्शन करने माँ के आते रहते हैं और जब भी मन पड़ता है तो यहाँ आकर हम दर्शन कर लेते हैं माँ के। चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई देते हैं और लोग यहाँ बहुत ही अच्छी फसल लगाए हुए हैं। चना और गेहूँ भी लगा हुआ है और अब यहाँ से सकरा रास्ता शुरू हो जाता है माँ का। बगल में छोटी सी बगिया भी लगी हुई है और लोग यहाँ अपना सब्जी भाजी भी रोज़ के खाने के लिए लगा लेते हैं और खेती भी करते हैं और सारी व्यवस्थाएं ये बना कर रखते हैं। और देखिए ये केले के फल में कितने अच्छे केले फले हुए हैं। बारिश में यहाँ थोड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। 1-2 दिन पहले यहाँ बारिश भी हुई है लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए यहाँ चलने में कोई परेशानी नहीं जा रही है। भीड़ भाड़ से दूर एकांत में ये माता का मंदिर होने की वजह से मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जस्ट सामने थोड़ी दूर पर यहाँ रेल की लाइन भी बिछी हुई है और देखिए सामने से आपको ट्रेन भी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा लगता है। जब यहाँ से ट्रेन की ध्वनि सुनाई देती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब ऐसे ही हम चलते जाएंगे और देखिए ये आसपास खेत ही हैं। अब कुछ कदम की दूरी में ही माता का मंदिर रह गया है। तो बस फ्रेंड्स, अब हम ये दाएं हाथ साइड अब मुड़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अब ये दूर से हमें थोड़ा सा माता का मंदिर दिखाई देने लगा है। तो अभी आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी फिर भी पगडंडियाँ बाकी हैं। तो बस धीरे धीरे इसी तरह से हम अब चलते जाएंगे और थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि हमने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी है, तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। खेतों में कहीं कहीं ये बीच से तार भी लगा देते हैं ताकि जानवर वगैरह खेत में ना घुसें। तो बस इसे भी हम नाक करके अब बस थोड़ा सा चलते जाएंगे। तो अब ज़्यादा दूरी पर नहीं है मंदिर, बस आने ही वाला है। बस इस तरह से कच्चा रास्ता और हम चलते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चना भी लगा हुआ है। अभी बहुत छोटा पौधा है इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। और जब इसमें चना लग जाता है तो खेत बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। उस समय आप यहाँ यदि आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नवरात्रि में हमेशा यहाँ आती हूँ बच्चों को साथ में लेकर, और बच्चे कुछ समय यहाँ थोड़ा देर रुकना पसंद करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्यारे प्यारे पपीज़ बैठे हैं और ये ठंड में काँप रहे हैं, धूप का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में सूर्य भगवान दर्शन दे दें। अब बस ये देखिए सामने से आपको माँ का मंदिर दिखाई देने लगेगा। बस अब चलते जाएंगे। बस किनारे किनारे ही यहाँ से रास्ता बना हुआ है, तो हम बस यही किनारे किनारे बस चलते जाएंगे। नवरात्रि के समय तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह यहाँ आती हूँ, बिल्कुल अंधेरा रहता है फ्रेंड्स। तो बस लोगों का तांता तो बना ही रहता है 12-1 बजे तक और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। आप कभी यहाँ आकर देखिएगा, मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं। माँ फूलमती माता देवी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने जो भी प्रसाद माँ के लिए लाया है पहले उसे अर्पण हम करते हैं। अब मैं इनके साथ मिलकर माँ की पूजा आराधना कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मंदिर छोटा हो या बड़ा, बस श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए मन में, तो माँ वो इच्छा ज़रूर पूरी करती हैं। अब जल चढ़ाकर और टीका चंदन लगाकर माँ की पूजा आराधना कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने जो सुहाग का सामान लेकर आया है, नारियल फल वगैरह, तो उसे भी हम माँ को अर्पण कर देते हैं। मैंने माँ के लिए एक छोटी सी चुनरी भी लेकर आई है, तो उसे भी हम अब माता को चढ़ा देते हैं।
माँ को सुहाग का सामान अर्पण कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने पूड़ी और लड्डू माँ के लिए बनाया है, तो उसका भी भोग हम माँ को लगा देते हैं। मैं नित्य प्रतिदिन घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ, तो मैं अपनी माता रानी के आगे भी दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी। तो माता रानी की आरती उतारने के लिए ये सबसे ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, तो पहले यही माता रानी की आरती उतार लें, तो उसके बाद मैं माता रानी की आरती उतारूँगी। तो मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करके और माता रानी की आरती करके और पूजा को समाप्त करती हूँ। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें, और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के ऊपर भी माता रानी की कृपा बनी रहे और हमेशा जीवन में ढेर सारी खुशियाँ पाएँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको मौका मिले तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब चलिए, बगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है, तो इसकी भी हम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। तो बस इस तरह से छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं, तो इसे भी हम जल डाल करके और टीका चंदन लगा देते हैं। हमारे हिंदू रिवाज में ऐसी मान्यता है कि पीपल और बरगद की पूजा की जाती है, क्योंकि ये बहुत सारी पुरानी पीढ़ियों को देखे हुए होते हैं। तो हम इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। और पास में ही एक पुराना नीम का वृक्ष है, तो चलिए उसमें भी हम धूप दीप अगरबत्ती लगाकर उसकी भी पूजा कर लेते हैं। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये जो पुराने वृक्ष होते हैं, तो ये बहुत सी पुरानी यादों को समेटे हुए होते हैं, इसलिए हम इन पर श्रद्धा रखते हैं और इनकी भी हम पूजा करते हैं। अब चलिए, पास में ही काली माता का छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, तो इनकी भी हम पूजा आराधना कर लेते हैं। तो इनके साथ मिलकर मैं इनको भी धूप दीप अगरबत्ती और भोग लगाई हूँ। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने में। अब हमने माँ की पूजा कर ली है, अब चलिए चलते हैं। मंदिर के बीचों बीच एक ये पुराना कुआं है, यहाँ से जल भरा जाता है। और यहाँ सूखा पीपल का पेड़ लगा है, तो ये सोचे कि चलो इनमें हम थोड़ा सा जल डाल देते हैं, तो शायद कुछ हरी पत्तियाँ निकल आएँ। तो हो गया, अपना अपना विश्वास है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जब उसमें पत्तियाँ निकली रहती है तभी पत्ती निकलती। चलिए, पीपल का पेड़ है, तो इस पे भी हम जल चढ़ाकर और पूजा कर लेते हैं। वासुदेव भगवान का इस पे वास होता है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर खेर माता का चबूतरा है, तो यहाँ पर भी जवारे लेकर आते हैं। जब नवरात्रि में जवारे निकलते हैं तो यहाँ पर भी चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए, इनकी भी पूजा कर लेते हैं और धूप दीप अगरबत्ती और जोत जला देते हैं। ये एक छोटी सी गुड़िया पास में ही रहती है, तो वो इंतज़ार कर रही है कि हमारी पूजा कब ख़त्म हो तो हम इसको प्रसाद दें। उसके बाद हम इनकी पूजा कर लिए हैं। बस बगल में ही एक चबूतरा है, तो अब हम वहीं पे बैठ के अपने परिवार के साथ और जो भोजन लेके आई हूँ मैं, तो उसे हम खाएंगे और घर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी छोटी सी पिकनिक। हम अपने परिवार के साथ इसी तरह से नए साल को एंजॉय करते हैं। और आप भी अपने परिवार के साथ आसपास में जो भी प्यारा सा मंदिर हो या स्पॉट हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, आज आपको ये मेरे फूलमती माता के मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।